ये मार्केट में इस वक्त बहुत कम प्राइस पे बिक रहा है, बट उतना ही अच्छा है। आप इसको बड़ा इजीली कंपेयर कर सकते हैं ग्रोवाट के साथ, गुडवी के साथ, वेरोन सीरीज़ के साथ भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा इन्वर्टर है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज किंगडम। दिस इज़ इंजीनियर मोहम्मद जाहिद। आज मैं आपके लिए सोलर पैनल्स और सोलर इन्वर्टर्स की लेटेस्ट प्राइसेस लेके आया हूँ। सोलर इंडस्ट्री इस वक्त ऑलमोस्ट क्रैश कर चुकी है। इस वक्त सोलर हिस्ट्री की सबसे लोएस्ट प्राइसेस पे है। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इंस्टॉल अ सोलर सिस्टम। सोलर इन्वर्टर भी बहुत सस्ते हुए हैं और सोलर पैनल्स भी बहुत सस्ते हुए हैं। हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे किस कंपनी का इन्वर्टर, किस कंपनी का सोलर पैनल किस रेट में इस वक्त मार्केट में बिक रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं सोलर पैनल्स की। तो हम जो सोलर पैनल्स उठाएंगे वो टियर 1 के होंगे सोलर पैनल्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोंजी की। तो लोंजी में 3 तरह के पैनल होते हैं, लोंजी मोनोफिशियल, लोंजी बाईफिशियल और लोंजी हीमो 7। लोंजी मोनोफिशियल की प्राइस 29 रुपीज़ पर वाट है, लोंजी बाईफिशियल की प्राइस 31 रुपीज़ पर वाट है, और जो लोंजी में हीमो 7 आता है उसकी प्राइस 32 रुपीज़ पर वाट है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जे ए की। जे ए में भी 2 तरह के पैनल आते हैं, जे ए मोनोफिशियल पैनल, जे ए बाईफिशियल पैनल। अगर हम प्राइसेस की बात करें तो जे ए मोनोफिशियल की जो प्राइस है 28 रुपीज़ पर वाट है, और जो जे ए बाईफिशियल पैनल है उसकी जो प्राइस है वो 31 रुपीज़ पर वाट है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जिनको की। तो जिनको में 3 तरह के पैनल होते हैं, जिनको मोनोफिशियल, जिनको पी टाइप बाईफिशियल और जिनको एन टाइप बाईफिशियल। अगर हम प्राइसेस की बात करें तो जिनको मोनोफिशियल 29 रुपीज़ पर वाट है, जिनको पी टाइप बाईफिशियल 31 रुपीज़ पर वाट है, और जिनको एन टाइप बाईफिशियल 32 रुपीज़ पर वाट है। अगर हम कैनेडियन की बात करें तो कैनेडियन एन टाइप बाईफिशियल 585 वाट का जो पैनल है वो 31 रुपीज़ पर वाट इस वक्त मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रीना की। तो ट्रीना में भी 2 तरह के पैनल्स हैं, ट्रीना मोनोफिशियल पैनल, ट्रीना बाईफिशियल पैनल। जो ट्रीना मोनोफिशियल पैनल है उसकी प्राइस 29 रुपीज़ पर वाट है, और जो ट्रीना बाईफिशियल पैनल है उसकी प्राइस 31 रुपीज़ पर वाट है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एस्ट्रो एनर्जी की। तो एस्ट्रो एनर्जी का जो एन टाइप बाईफिशियल पैनल है वो 32 रुपीज़ पर वाट इस वक्त मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जेएम सोलर की। तो ये 28 रुपीज़ पर वाट है, रीना 28 रुपीज़ पर वाट है, और जो फोनो पैनल है वो 28 रुपीज़ पर वाट है। तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रो था, ब्रीफ सा ओवरव्यू था कि कौन सा पैनल मार्केट में किस रेट पे बिक रहा है। तो ये 70 रुपीज़ पर वाट से स्टार्ट होकर i29 30 रुपीज़ पर वाट तक के पैनल हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त सोलर अपनी लोएस्ट प्राइसेस पे है। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आपको सोलर पैनल्स ख़रीद लेने चाहिए। अगर आप अभी पूरा सिस्टम इंस्टॉल करने का नहीं भी सोच रहे तो सोलर पैनल्स लेके आपको रख लेने चाहिए। 10 to 15% चांसेस हैं कि प्राइसेस इससे भी कम आएंगी। ज़्यादातर प्राइस चांसेस यही हैं कि प्राइसेस ऊपर जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इन्वर्टर्स की। तो इन्वर्टर्स सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इन्वरेक्स से। इन्वरेक्स में 2 तरह की सीरीज़ आ रही हैं, एक नाइट्रोक्स सीरीज़ आ रही है, दूसरी वेरोन सीरीज़ आ रही है। हम वन बाय वन दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नाइट्रोक्स सीरीज़ को हम डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले हम हाइब्रिड इन्वर्टर को डिस्कस करते हैं। हाइब्रिड इन्वर्टर 3 तरह के इन्वर्टर आ रहे हैं नाइट्रोक्स सीरीज़ में, 12 किलोवाट, 8 किलोवाट और 6 किलोवाट। जो 12 किलोवाट है दिस इज़ द ओनली इन्वर्टर जो 3 फेज़ में है नाइट्रोक्स में। इसकी जो प्राइस है वो 885 के है। अगर हम 8 किलोवाट की बात करें तो 8 किलोवाट की जो प्राइस है वो 464 के है। अगर हम 6 किलोवाट की बात करें तो 6 किलोवाट की जो प्राइस है वो 350 के है। अब हम नाइट्रोक्स में ऑनग्रिड इन्वर्टर्स की बात कर लेते हैं। नाइट्रोक्स में जो ऑनग्रिड इन्वर्टर 10 किलोवाट का जो इन्वर्टर है उसकी प्राइस 257 के है। 15 किलोवाट के इन्वर्टर की प्राइस 330 के है। 20 किलोवाट नाइट्रोक्स की प्राइस 388 के है, और 35 किलोवाट नाइट्रोक्स ग्रिड टाइड इन्वर्टर की प्राइस 574 के है। अगर हम 50 किलोवाट नाइट्रोक्स ऑनग्रिड की बात करें तो उसकी प्राइस 680 के है। इसके बाद हम वेरोन सीरीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। वेरोन सीरीज़ में 6 किलोवाट का जो वेरोन 2 है वो 246 के है। 4 किलोवाट वेरोन 2 168 के, और 2.5 किलोवाट वेरोन 2 87,000 का है। 1.2 किलोवाट वेरोन 2 66,000 का है। सो ये इन्वरेक्स के इन्वर्टर थे। इन्वरेक्स में हमने नाइट्रोक्स और वेरोन दोनों को डिस्कस किया। दोनों की जो आज की प्राइसेस हैं वो आपको बताई। जो वर्ल्ड्स बेस्ट ऑनग्रिड इन्वर्टर्स हैं हवावे की बात करें तो हवावे में भी डिफरेंट रेटिंग्स हैं। हवावे इस वक्त जस्ट ऑनग्रिड इन्वर्टर में डील कर रहा है, हवावे हाइब्रिड इन्वर्टर में डील नहीं कर रहा। हवावे में जो 12 KTL है वो 392,000 का है, जो 15 KTL है वो 420,000 का है, 20 KTL 450,000 का, 25 KTL 470,000 का, 30 KTL 615K का है,
और जो 50 के TL है वो 720,000 का है। अब हम बात करते हैं ग्रोवाट की। ग्रोवाट भी एक रिनाउंड ब्रांड है। ग्रोवाट में भी दोनों तरह के इन्वर्टर आते हैं, ग्रोवाट ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स और ग्रोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर्स। अगर हम बात करते हैं ग्रोवाट ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स की, तो ग्रोवाट का जो 10 किलोवाट का इन्वर्टर है वो 212K का है। ग्रोवाट का 15 किलोवाट का इन्वर्टर 243K का है। ग्रोवाट 20 किलोवाट 358K, ग्रोवाट 25 किलोवाट 388K, ग्रोवाट 30 किलोवाट 493K, ग्रोवाट 40 किलोवाट 603K और ग्रोवाट का जो 50 किलोवाट का इन्वर्टर है वो 698K का है। अगर हम बात कर लेते हैं हाइब्रिड इन्वर्टर्स की, तो ग्रोवाट में दो तरह के हाइब्रिड इन्वर्टर्स आते हैं। ग्रोवाट 6 किलोवाट IP21 225K का है और ग्रोवाट 6 किलोवाट IP65 340K का है। हाइब्रिड 10 किलोवाट जो ग्रोवाट का IP65 है वो 490K का है। अब हम बात कर लेते हैं चिंट इन्वर्टर का। तो चिंट भी दुनिया की बेहतरीन कंपनी में से एक कंपनी है, जहां बाकी चीज़ों में चिंट का नाम है या इन्वर्टर्स में भी चिंट का नाम है। चिंट में जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर आ रहे हैं उनमें जो चिंट 10 किलोवाट का इन्वर्टर है वो 234K का है, 15 किलोवाट का 280 का है, 20 किलोवाट का 353K का, 25 किलोवाट का 422K, 50 किलोवाट 696K और 125 किलोवाट का 1255000, यानी 12,50,000 का। कंपैरेटिवली थोड़े सस्ते इन्वर्टर्स की बात करें तो नॉक्स ताइवान की टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छा इन्वर्टर है। इसकी प्राइसेस ग्रोवाट, सोलिस और हवावे के मुकाबले में काफ़ी कम है। अगर हम बात करें ऑन ग्रिड नॉक्स इन्वर्टर की, तो जो 5 किलोवाट का इन्वर्टर है वो 152K का है, 8 किलोवाट का 173K, 12 किलोवाट 220K, 13 किलोवाट 235K, 33 किलोवाट 395K, 36 किलोवाट 400K, 40 किलोवाट 427K, 45 किलोवाट 435K और जो 50 किलोवाट का नॉक्स का इन्वर्टर है वो 465K का है। अगर हम हाइब्रिड इन्वर्टर की बात करें तो क्रिप्टोन सीरीज़ है हाइब्रिड इन्वर्टर में नॉक्स की। 4 किलोवाट का 138K का है, 6 किलोवाट का 168K का, 6 किलोवाट जिसकी PV 8000 है वो 172K और 8 किलोवाट जिसकी PV 11000 है वो 350K का है। सो ये इन्वर्टर्स थे नॉक्स के। ऑन ग्रिड की प्राइस भी मैंने आपको बताई है, हाइब्रिड की भी मैंने आपको बताई। यहाँ थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूँ कि IP21, IP65 और IP66 क्या होता है। IP21 बेसिकली आपका इंडोर इन्वर्टर है, इसकी वारंटी भी लिमिटेड होती है, 1 साल की वारंटी होती है। IP65 आप आउटडोर लगा सकते हैं, ये अगेंस्ट आपकी जो बारिश है वो भी काम करता है। IP66 उससे भी लेटेस्ट है, ये डस्ट प्रूफ होता है। तो ये कैटेगरीज थी इन्वर्टर्स की। जहाँ कनेडियन सोलर पैनल्स हैं वहाँ कनेडियन इन्वर्टर्स भी मार्केट में आ चुके हैं, इसकी भी डिफरेंट रेटिंग हैं। ऑन ग्रिड में कनेडियन 10 किलोवाट 200K का है, कनेडियन 15 किलोवाट 245K का है, कनेडियन 20 किलोवाट 298K का और कनेडियन 25 किलोवाट 335K का है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गुडवी इन्वर्टर्स की। तो गुडवी इन्वर्टर्स भी बहुत अच्छे इन्वर्टर्स हैं, रिलायबल इन्वर्टर हैं, मार्केट में इनका एक नाम है। गुडवी इन्वर्टर्स में ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स भी आते हैं, गुडवी इन्वर्टर्स में हाइब्रिड इन्वर्टर भी आते हैं, गुडवी इन्वर्टर्स में सिंगल फेज इन्वर्टर भी आते हैं और 3 फेज इन्वर्टर भी आते हैं। अगर हम बात करें सिंगल फेज हाइब्रिड इन्वर्टर की, तो जो 6 किलोवाट का सिंगल फेज हाइब्रिड इन्वर्टर है वो 330,000 का है। अगर हम सिंगल फेज हाइब्रिड इन्वर्टर 8 किलोवाट की बात करें तो वो 430,000 का है। सिंगल फेज हाइब्रिड इन्वर्टर 10 किलोवाट 485K और जो 12 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है वो 515K का है। 3 फेज में दो तरह के इन्वर्टर आते हैं हाइब्रिड में। एक होता है 5 किलोवाट का इन्वर्टर, वो 325K का है और जो 10 किलोवाट का इन्वर्टर है 625K का है। इसके अलावा एक सीरीज़ आती है DNS प्लस ऑन ग्रिड इन्वर्टर, ये भी सिंगल फेज होता है और ये 5 किलोवाट का 190K का है। फिर हम बात कर लेते हैं G2 प्लस सीरीज़ की। तो उसमें जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर हैं वो 5 किलोवाट का 220K का, 10 किलोवाट का 240K, 12 किलोवाट 245K और जो 20 किलोवाट का है वो 345K का है। हम 3 फेज इन्वर्टर की बात कर लेते हैं ऑन ग्रिड में। तो जो इसमें G3 टेक्नोलॉजी है उसमें आए हुए हैं। G3 में 10 किलोवाट का 240K और जो 15 किलोवाट का है वो 290K का है। अगर हम निस्बतन सस्ते हाइब्रिड इन्वर्टर्स की बात करें तो उसमें जो कंपनी है वो मैक्स पावर है। मैक्स पावर जो PV 7000 के साथ है वो 178K का है, PV 5000K के साथ 5000 के साथ 134K का है, PV 10,000 के साथ 340K का है। ये कंपैरेटिवली सस्ते हाइब्रिड इन्वर्टर हैं।
ये सारे के सारे इन्वर्टर IP21 हैं, IP65 या IP66 नहीं है। डेट्स वाई कि ये थोड़े सस्ते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सोलिस इन्वर्टर की। तो सोलिस भी एक रिनाउंड ब्रांड है मार्केट में, इस वक्त बहुत ज़्यादा नाम है सोलिस का, बहुत लोग सोलिस यूज़ करते हैं। ये बहुत ही रिलायबल ब्रांड है। सोलिस में दो तरह के इन्वर्टर्स आते हैं, एक सोलिस ऑन ग्रिड इन्वर्टर और दूसरा सोलिस हाइब्रिड इन्वर्टर। अगर हम सोलिस ऑन ग्रिड इन्वर्टर की बात करें तो सोलिस ऑन ग्रिड 10 किलोवाट का जो इन्वर्टर है वो 245K का है। 15 किलोवाट का इन्वर्टर 288,000 का, 20 किलोवाट का 335,000 का, 25 किलोवाट का 450,000 का, 50 किलोवाट का 690,000 का और 11 किलोवाट का 110 किलोवाट का 12,25,000 का। ये सोलिस ऑन ग्रिड इन्वर्टर थे। अब हम बात कर लेते हैं सोलिस हाइब्रिड इन्वर्टर की। सोलिस में जो 5 किलोवाट का IP21 में हाइब्रिड इन्वर्टर आता है उसकी प्राइस 1,85,000 है। सोलिस 6 किलोवाट का IP65 जो इन्वर्टर है उसकी प्राइस 290K है और जो 8 किलोवाट का IP65 है हाइब्रिड इन्वर्टर सोलिस में उसकी प्राइस 390K है। ये सोलिस के ऑन ग्रिड और हाइब्रिड इन्वर्टर थे। ये मार्केट में इस वक्त बहुत कम प्राइस पे बिक रहा है बट उतना ही अच्छा है। आप इसको बड़ा इजीली कंपेयर कर सकते हैं ग्रोवाट के साथ, गुडवी के साथ, विरोन सीरीज़ के साथ भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा इन्वर्टर। सो ये एक कंपैरिजन था कि कौन सा इन्वर्टर मार्केट में किस रेट पे बिक रहा है, कौन सा पैनल किस रेट पे बिक रहा है। मेरी पर्सनल राय है कि इस वक्त सोलर की मार्केट ऑलमोस्ट क्रैश कर चुकी हुई है। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इंस्टॉल अ सोलर सिस्टम। आपको एटलीस्ट सोलर पैनल्स और सोलर इन्वर्टर लेके रख लेने चाहिए क्योंकि इस वक्त ये लोएस्ट प्राइसेस पे हैं। नेक्स्ट इसी वीडियो में इंशाल्लाह हम फिर आपको बताएंगे कि प्राइसेस क्या ये ऊपर जा रही हैं या नीचे जा रही हैं। इस वक्त ये बेस्ट प्राइसेस हैं और अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस ओनली 10 to 15% चांसेस हैं कि प्राइसेस और कम होंगी। अब इनके प्राइसेस बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं।